हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th पेज भारतीय भवन किताब में से बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित। ठीक, गणित लिख देते हैं। गणित भारतीय भवन गणित है, पेज नंबर N22, प्रश्नावली 81। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। उसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं, यानी 81 सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। रूट 15 एक कैसी संख्या है? तो 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्णांकों में निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आंसर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक, पहला। दूसरा, रूट 2 भी अपरिमेय संख्या, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो अपरिमेय, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो पूरा कट जाता तो एक आता तो परिमेय हो जाता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसलिए ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। ठीक, 4 परिमेय संख्या है और 11 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का योग, गुणन, भागफल या अंतर सभी, मतलब जोड़ें। अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ें तब भी अपरिमेय संख्या होता है, घटा देंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा, भाग देंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा, गुणा करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक, 1/√5। अभी हमने बताया ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, भाग है दोनों का, तो ये अपरिमेय होगा। 5 रूट 8/√2। तो यहाँ पे चूँकि भाग लगा के देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो 5 तो परिमेय संख्या है। अब 8 का वर्गमूल हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 8 का क्या होता है? 2 चौके 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें तो ये इस तरीके से आएगा, तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5√8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2√2, यानी कि 10√2 लिख सकते हैं। वैसे ही बटे में √2 है, अगर इसके बटे में √2 देंगे, यहाँ पे भी बटे में √2 देंगे, यहाँ पे भी बटे में √2 देंगे। √2 से √2 कट गया तो बच गया 10। 10 परिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, इसको पहले ठीक से रखते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि संभव हो, यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि 3√2 बराबर a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। तो अगर ये ऐसे लिखेंगे तो फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि √2 बराबर a/3। ठीक, अब √2 के बारे में तो हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या,
रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/3 एक परिमेय संख्या है। अतः तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। अतः हमारी मान्यता कि 3√2 एक परिमेय संख्या है गलत थी। अतः यहाँ पे लिखते हैं, अतः 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। बस हमने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया? तो हमको बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या। तो हमने लिखा कि यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि 3√2 एक बराबर a एक परिमेय संख्या है। तो अगर 3√2 जहाँ पे a बराबर नहीं 0 के, 3√2 अगर a के बराबर होगा तो √2 यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पे गुणा है में है, 3 तो उधर चला जाए तो भाग में हो जाएगा। अब √2 बराबर a/3। अब a तो परिमेय संख्या है, ठीक, हमने माना है, और 3 भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या होता है। अब √2 अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/3 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकता। तो हमारी मान्यता कि 3√2 एक परिमेय संख्या है वो गलत थी। तो जब हमारी मान्यता कि परिमेय संख्या है अगर वही गलत हो गई तो अब क्या बचा? अपरिमेय संख्या। तो यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमने सिद्ध कर दिया। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध करना है कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही, यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि 4 - √5 है ना, 4 - √5, 4 - √5 = a एक परिमेय संख्या है जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। तो यदि 4 - √5 = a तो क्या हो जाएगा? -√5 = a - 4, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4 - ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब ये कट गया, यानी कि √5 बराबर, अब ये परिमेय संख्याओं का अंतर है। तो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि फोर माइनस एक परिमेय संख्या है। तो
अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। हमारी मान्यता कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। गलत थी, चाहे गलत है, अतः 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले, इसे आप लोग नोटबुक पर नोट करें। ये परिमेय संख्या 4 है और ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं का अंतर, गुणनफल, योगफल, भागफल सब परिमेय होता है। ठीक, तो अपरिमेय और परिमेय तो बराबर हो नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो गया। हमारी मान्यता, हमने जो माना था वो गलत हो गया कि परिमेय संख्या तो ये अपरिमेय संख्या वो, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 6 जो रूट 2 अपरिमेय संख्या है। 6 जो रूट 2 अपरिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि किसको सिद्ध करना है? 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2 एक बराबर एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जहाँ ये बराबर नहीं है 0 के, तो क्या जाएगा? 6 जोड़ रूट 2 बराबर a, या रूट 2 बराबर a घटाओ 6। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि a माइनस 6 परिमेय संख्याओं के अंतर के कारण, थोड़ा नए तरीके से लिखते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है बराबर में। हमारी मान्यता कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। गलत है थी, अतः जब परिमेय संख्या नहीं तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। चलिए इसे नोट कीजिए
स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है 5 माइनस √2√3 यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि 5 माइनस 2√3 बराबर ए एक परिमेय संख्या है जहाँ ए बराबर नहीं है 0 के। फाइव माइनस 2√3 बराबर ए, या दिस implies that -2√3 इज इक्वल टू ए माइनस 5। अच्छा, दिस implies that यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा। 2√3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए, दिस implies that √3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन 2। तो ये परिमेय संख्या हो गया और √3 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या। हमारी मान्यता कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है गलत थी, अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये यहाँ पे देखिए, ये 5 माइनस ए परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण परिमेय संख्या, फिर बटे 2, तो 2 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का भागफल भी तो परिमेय संख्या होता है ना। तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो। तो इसलिए हमारी मान्यता है कि 5 माइनस 2√3 5 माइनस 2√3 जो है परिमेय संख्या वो गलत थी। तो जब गलत थी परिमेय संख्या वाली मान्यता तो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये भी हमने सिद्ध कर लिया। अब हम इंक भर लें, तब तक आप वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। इंक भर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? 5/√7 यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि 5/√7, यही है ना, 5/√7 एक बराबर ए एक परिमेय संख्या
है जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। तो 5/√7 बराबर a, दिस इम्प्लाइज दैट 5 बराबर a√7, दिस इम्प्लाइज दैट 5/a बराबर √7। अब ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया ना कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो 5/a क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का भाग पर परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मान्यता कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है, गलत थी। अतः 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हालांकि 5 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बता देते हैं अब इसी में कुछ चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 2√3 - 1 3 - 1, ठीक। इतना तो हम बार बार वही लिख रहे हैं, तो बस इसी में जो करना है वो करके काम चल जाएगा। नहीं, अब 2√3 - 1 ही को तो अपरिमेय संख्या बताना है ना, तो अब तो 3 - 1 = a implies that 2√3 = a+1. This implies that √3 = a+1। ये जो है वो इधर चला जाएगा तो 2। अब ये तो परिमेय संख्या का योग है, तो परिमेय संख्या हो गया ऊपर वाला, और नीचे 2 तो परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसको अ कर दीजिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, गलत थी। अतः 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही देखिए कितना आसानी से, मतलब हमने इसी में फेरबदल करके आपको समझा दिया, इसीलिए आपको ऐसा समझाया हमने कि आप समझ सकें कितना आसान है। 2√3 - 1 = a परिमेय संख्या हमने माना। फिर देखिए 2√3 - 1 = a अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि 2√3 और ये -1 है तो उधर चला जाता +1, बच गया 2, तो 2 इधर चला जाएगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो √3 = a+1/2 ये हो जाएगा। तो कितना आसान है ये। अब ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है, नीचे भी परिमेय संख्या ऊपर भी परिमेय संख्या, उनका भाग भी परिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी मान्यता गलत हो गई कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या थी, हमारी मान्यता गलत हो गई। तो क्या हो गया, अगर ये हमारी मान्यता कि परिमेय संख्या ये गलत हो गया, यानी कि अगर परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या तो होगा। तो अतः 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1 का C पूरा कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 1 का C। तो अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का
डी देखेंगे जो कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम पर आधारित है, मतलब दशमलव प्रसार के लिए है। तो जब तक हम अपना नया वीडियो लेके आते हैं तब तक हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।